हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी में स्थित तीन पहाड़ी मंदिर। ये मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में है। आई होप मेहंदीपुर बालाजी के एपिसोड 1 और 2 तो आपने देख ही लिए होंगे। हमने मेहंदीपुर बालाजी के बाजार से ही तंग रास्ते से होते हुए ऊपर की ओर चढ़ाई की। ये पहाड़ियाँ बालाजी मंदिर के ठीक सामने है, जो एक पहाड़ी, दो पहाड़ी और तीन पहाड़ी से जानी जाती है। आपको बता दें, तीन पहाड़ी मंदिर सिर्फ एक ही मंदिर नहीं है, जबकि यहाँ प्रत्येक पहाड़ी पर कई मंदिर बने हुए हैं। हमने तीन पहाड़ी में शिव मंदिर, काली मंदिर, अंजनी माता जी मंदिर, पंचमुखी हनुमान जी, भैरव जी और कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर के दर्शन भी किए। हमने पवित्र पेड़ों को प्रणाम किया। यह श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मन्नतों के धागे बांधते हैं। कुछ देर हमने यहाँ विश्राम किया और मैंगो ड्रिंक पी। जगह जगह पर यहाँ खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ की शुद्ध जलवायु और पवित्र वातावरण मन को बहुत आनंद प्रदान करता है। जगह जगह यहाँ राजस्थानी ड्रेस पहनकर फोटो भी खिंचा सकते हैं, वैसा हमने भी किया। और आप ऊंट की सवारी का आनंद लेते हुए राजस्थानी पोशाकों में भी फ़ोटो खिंचा सकते हैं। फोटोग्राफर ने हमारी सुंदर सुंदर सी फ़ोटो खींची, जिसे मैं वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगी। पर फोटो 50 रुपीज़ पे करना होता है। 50 रुपीज़ में वो आपको राजस्थानी लुक में तैयार भी करता है और आपकी मनचाहे पोज में फ़ोटो क्लिक करता है और आपको फ़ोटो प्रिंट करके देता है। अगर आप चाहें तो उस फ़ोटो की सॉफ्ट कॉपी भी वो आपको आपके मोबाइल में ट्रांसफ़र कर देता है। तो जब भी आप यहाँ जाएं तो इनसे फ़ोटोज़ ज़रूर क्लिक कराएं अपनी मेमोरीज़ के लिए। हमने इनसे परमिशन लेकर कुछ रील्स भी बना ली थी, जो आपने हमारी रील्स और शॉर्ट्स में देखा ही होगा। नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट करें। हमें तीन पहाड़ी पर मंदिर के दर्शन करने के साथ साथ फन एक्टिविटीज़ करके भी बहुत आनंद आया। यहाँ राजस्थानी पोशाकों की दुकानें आपको जगह जगह रास्ते में मिल जाएंगी। आप कहीं से भी अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, वो भी सही प्राइस में। ये एक्टिविटीज़ हमने एक पहाड़ पार करने के बाद की है। हमने कुछ मंदिर के दर्शन भी कर लिए और रेस्ट करने के साथ साथ फन एक्टिविटीज़ को भी एंजॉय कर लिया। हुए ना एक पंथ दो काज। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे साथ साथ आपको भी मंदिर के दर्शन और हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की आपको भी बताते जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद उसका प्रिंट आउट और सॉफ्ट कॉपीज़ कलेक्ट की और हाँ, टाइगर के साथ भी रील बना ली। ये सब करके तो आनंद ही आ गया। अभी हम एक पहाड़ी पार कर चुके हैं, अब हम दो पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। अब हम दो पहाड़ी आ चुके हैं। इस पहाड़ी में चढ़ने के बाद ऊंचाई से मेहंदीपुर का दृश्य बहुत ही सुंदर दिख रहा है। पहाड़ पर चढ़कर आप तस्वीर खींच सकते हैं और अपनी यात्रा के यादगार लम्हों और पलों को कैमरों में कैद कर सकते हैं। हमने यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू कैप्चर किया, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। ये देखिए बटुक भैरव जी का मंदिर। हमने इनके दर्शन किए और बालाजी का जयकारा लगाते हुए आगे की ओर चल दिए। पहाड़ पर जगह जगह आपको पूजनीय वृक्ष देखने को मिलेंगे। कुछ ही देर चलने के बाद हमें तोतों का झुंड दिखा, जिसे देखकर हम खुश हो गए। कुछ ही मिनटों में हम तीन पहाड़ी पर पहुंचने वाले हैं। ऐसा हमें पता चला कि तीन पहाड़ियों की सीढ़ियों के पास ही 7 पहाड़ी जाने का रास्ता भी है। वहाँ पहाड़ में चढ़ते समय रास्ते में अनेक मंदिर मिल जाएंगे, जिनमें से मुख्य मंदिर शेषनाग भगवान जी और गणेश जी का मंदिर है। यहाँ श्रद्धालु तीन पहाड़ी के साथ साथ 7 पहाड़ी मंदिर के दर्शन के लिए भी जाते हैं। वहाँ का रास्ता थोड़ा ट्रैकिंग की तरह है। यहाँ के पशु पक्षी बहुत ही मिलनसार हैं। आप उनको उनकी पसंद का खाना यहाँ पास की दुकानों से लेकर उन्हें खिला भी सकते हैं। अब हम आ गए तीन पहाड़ी पर।
यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। हमने 3 पहाड़ी की यात्रा नंगे पांव की है। यहाँ हमें माता जी के दर्शन हुए, तो बोलो जय माता दी। यहीं पर पंचमुखी हनुमान जी का बड़ा ही अद्भुत विग्रह स्वरूप है। इस विग्रह में 5 मुख हनुमान जी के हैं। आइए पंचमुखी हनुमान जी के मनोहर विग्रह के दर्शन करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी की जय। यहाँ के दर्शन से ही मन को बहुत शांति मिलती है। साथ ही में श्री शमशान भैरव जी का भी मंदिर है। जय भैरू जी। यहीं पर शिव जी के अवतार गुरु गोरखनाथ जी का विग्रह रूप है और धूना भी है। इनकी विभूति बहुत ही फलदायी है। हमने 3 पहाड़ी की चढ़ाई की यात्रा लगभग 2 घंटे में पूरी की है। अब हम यहाँ से वापस नीचे की ओर की यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ सभी मन्नतों के धागे बांधते हैं। हमें यहाँ पर बहुत सारे तोते दिखे। उनकी प्यारी आवाज़ सुनकर हमारा मन खुश हो गया। हमने उन्हें यहीं पास की दुकान से दाना लेकर उन्हें दाना खिलाया और यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब दाना खिलाने के बाद हम कुछ देर यहाँ रेस्ट करेंगे और गन्ने का जूस भी पियेंगे। हमने गन्ने का रस पिया और टेस्टी सा गन्ने का रस पीकर हम रिफ्रेश हो गए। इस चारपाई में बैठकर तो बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही है। गांव की चारपाई और साथ में गन्ने का रस, आनंद ही आनंद है। कुछ देर हमने यहाँ रेस्ट किया और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। गन्ने का रस पीकर हम आगे की ओर बढ़े। गन्ने का रस पीने के बाद हमें सजा हुआ घोड़ा दिखा। इसके साथ भी आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। यहाँ पर शॉपिंग के लिए भी कई दुकानें हैं जिसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी, की चेन्स और तरह तरह के बैंगल्स, इयररिंग्स और भी बहुत सी वैरायटी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर घर के मंदिर के लिए भी सामान खूब अच्छा मिलता है, जैसे भगवान जी की पोशाक, भगवान जी के बर्तन और भी बहुत कुछ। यहाँ की सारी दुकानें बहुत सुंदर सजी हुई हैं। इतना अच्छा और सही रेट पर सामान मिले तो कौन लेना नहीं चाहेगा। कुछ शॉपिंग हमने भी कर ली। फिर हमें दिख गई बोनफायर। फिर हमने हाथ तेपा। कड़ाके की ठंड में हाथ तापने का अलग ही मज़ा है। कुछ देर हम यहाँ बैठे और हाथ तेपने के साथ साथ हमने कुल्हड़ चाय का भी आनंद उठाया। यहाँ पर हमारी 3 पहाड़ी की यात्रा समाप्त होती है। हमें 3 पहाड़ी उतरने में करीब 1 घंटा लगा। कुल मिलाकर हमें पहाड़ी की यात्रा पूरी करने में 3 घंटे का समय लगा। फिर हमें पान दिखा तो हमने पान बनवा लिए। क्या आपको पता है बालाजी को पान बहुत प्रिय है। ये भैया पान कितनी साफ़ सफाई से बना रहे हैं और ये दुकान भी एकदम साफ़ सुथरी है। आप भी जब यहाँ जाएं तो यहाँ का पान ज़रूर ट्राई करें। हम नेक्स्ट एपिसोड में अंजनी माता जी के मंदिर जाएंगे। आई होप आपको मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय बालाजी, जय श्री राम। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड में कुछ फोटोग्राफ्स हैं, उसे भी चेकआउट करें। बाय बाय गाइस।